जिस पति को गरीब समझकर छोड़ गई थी पत्नी, वही सालों बाद नौकरानी का काम करती मिली। फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार के पटने जिले की है, जहां एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला रवि नाम का लड़का अपनी मेहनत और सपनों के सहारे जिंदगी से लड़ रहा था। रवि बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में छोटी बहन भी थी, जिसकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी भी रवि पर ही थी। रवि घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए बचपन से ही उसने समझ लिया था कि उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में वो बहुत ही तेज था। सरकारी स्कूल से पढ़कर उसने 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए और उसी के आधार पर उसे पटना के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी। कॉलेज उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का जगह नहीं थी, बल्कि जिंदगी बदलने का मौका था। वो पुराने कपड़ों में साधारण चप्पल पहनकर रोज कॉलेज जाता, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता था। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, श्रेया। वो बहुत ही अमीर परिवार से थी। महंगी कार से कॉलेज आती, ब्रांडेड कपड़े पहनती और दोस्तों के बीच हमेशा चर्चे में रहती। शुरू में उसकी नजर रवि पर इसलिए गई क्योंकि कुछ लड़के अक्सर रवि का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके कपड़ों पर हंसता, कोई उसके जूते पर। रवि चुपचाप सब कुछ सुनता और अपनी किताब में लगा रहता। एक दिन तो हद हो गई। कुछ लड़कों ने उसके बैग को उठाकर फेंक दिया। तभी श्रेया ने सबको सामने उस लड़कों को डांट दिया, अगर खुद में काबिलियत नहीं है तो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश भी मत करो। उसके सख्त आवाज में कहा था। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। रवि ने पहले बार किसी अमीर लड़की को अपने लिए खड़ा होता देखा था। उस दिन के बाद श्रेया कभी कभी उससे बातें करने लगी। पहले नोट्स के बहाने, फिर सामान्य बातचीत। उसे रवि की सादगी पसंद आने लगी। रवि भी उसकी अच्छाई से प्रभावित होता रहा, लेकिन वह हमेशा दूरी बनाए रखता, क्योंकि उसे अपने और उसके बीच का फर्क पता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। लाइब्रेरी में बैठना, कैंटीन में चाय पीना, कॉलेज के बाद थोड़ी देर बातें करना, यह सब उनका रोज का काम हो गया। एक दिन श्रेया ने अचानक कह दिया, मुझे तुम अच्छे लगते हो रवि। रवि चौंक गया। उसने तुरंत कहा, हम दोनों अलग दुनिया से हैं। यह सभी सही, कुछ सही नहीं। लेकिन श्रेया बहुत ही जिद्दी थी। उसने कहा कि प्यार में दुनिया नहीं देखी जाती। कई दिनों की सोच के बाद रवि ने भी अपने दिल की बात मान ली। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। उन्होंने तय किया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी की बात करेंगे। समय बीतता गया। ग्रेजुएशन पूरी हुई और रवि को पटना की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक थी। श्रेया बहुत खुश थी। उसने कहा, अब मैं घर पर बात करूंगी। जब उसने उसके पिता को बताया कि वह एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती है, तो घर में तूफान सा आ गया। उसके पिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन श्रेया ने भी साफ कह दिया कि शादी तो उसी से ही करेगी। आखिरकार पिता ने मजबूरी से रवि को घर बुलाया। रवि उम्मीद लेकर गया, लेकिन वहां उसका अपमान हुआ। महंगे सामान, बड़ी बड़ी बातें और ताने, सब कुछ सिर्फ उसे ताने ही नीचे दिखाने के लिए थे। वह समझ गया कि यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह बिना कुछ कहे वापस लौट आया। उस रात सिया का फोन आया। वह रो रही थी। हम भागकर शादी कर लेते हैं, उसने कहा। रवि ने पहले मना किया, लेकिन उसकी जिद और उसके प्यार के कारण आखिरकार मान लिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और पटना में एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। साधारण जिंदगी, कम पैसे, लेकिन साथ होने की खुशी। रवि अपनी पुरानी सैलरी से घर चलाने और पत्नी को खुश रखने में लगा था। वह अपने माता पिता को भी पैसे भेजता, क्योंकि परिवार अभी उसी पर ही निर्भर था। धीरे धीरे श्रेया को अपने पुराने जीवन की याद आने लगी। उसकी अमीर सहेलियां मिलने आती तो घर देखकर अजीब चेहरे बनाती। तो यहाँ कैसे रह लेती है? इतनी छोटी जगह, कार भी नहीं है तेरे पास। ऐसी बातें उसके मन में चुभती लगनी। रवि उसकी हर इच्छा पूरे करने की पूरी कोशिश करता। उसने लोन लेकर कार खरीद ली, जबकि घर की हालत पहले से ही तंग चल रही थी। उसने गांव में पैसे भेजने भी कम कर दिए। माता पिता नाराज हो गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। समय के साथ श्रेया की मांगे बढ़ती गई। बड़ा घर, महंगे सामान, नौकरानी। रवि समझता रहा
कि वह यह सब तुरंत संभव नहीं है, लेकिन अब उसके शब्दों का असर नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक श्रेया ने कहा, मुझे तलाक चाहिए। रवि कुछ देर तक उसे देखता रहा। शायद उसे पहले से अंदाजा था कि यह दिन आएगा। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें यह सब कुछ ठीक लगता है तो ठीक है। कुछ ही दिनों में वह घर छोड़कर चली गई। पीछे रह गए एक खाली कमरा, अधूरे सपने और टूटा हुआ आदमी। रवि कहीं रात सोई नहीं पाया। कभी रातों में कभी छत को देखता रहा। एक पल के लिए उसने सब कुछ खत्म करने दिया, लेकिन उसे अपने माता पिता और बहनों का चेहरा याद आ गया। उसका फैसला किया कि अब वह किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएगा। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया और उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। शुरुआत आसान नहीं थी। दिल टूटने का दर्द बार बार सामने आ जाता, लेकिन अब वह भागता नहीं था। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचना और सबसे आखिर में निकलना उसकी आदत बन चुकी थी। पहले जो काम वह सामान्य तरीके से करता था, अब वो पूरी लगन से करने लगा। कंपनी के बड़े अफसर भी उसकी मेहनत नोटिस करने लगे। धीरे धीरे उसे प्रमोशन मिलने लगे, सैलरी बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी और आत्मविश्वास भी लौटने लगा। उसने सबसे पहले अपने गांव पैसे भेजने शुरू किए। बहन की पढ़ाई से चालू हुई और घर की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी बहन की शादी धूमधाम से करवाई। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में जो गर्व था, उसके लिए रवि को अंदर से मजबूत बना दिया। 4 साल बीत गए। अब रवि वही गरीब लड़का नहीं था। वह पटना की एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर बन चुका था। अच्छे कपड़े, अपनी कार, शहर में फ्लैट, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक चीज अब भी उसे नहीं थी, निजी खुशी। वो हंसता जरूर था, मगर दिल से नहीं। शादी का नाम सुनते ही बात बदल देता। ऑफिस में सब लोग उसकी इज्जत करते थे। वह सख्त भी था और न्यायप्रिय भी। जो मेहनत करता उसे आगे बढ़ाता और जो काम चोरी करता उसे साफ चेतावनी देता। उसी ऑफिस में एक कर्मचारी था, सुरेश। वो बहुत ही मेहनती और सीधा आदमी था। अक्सर ओवर टाइम करता और कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन लंच टाइम में सूरज ने हिचकिचाते हुए रवि के कैबिन में आया। सर, अगर आप बुरा ना मानो तो आज शाम हमारे घर खाना खा लीजिए। उसने धीरे से कहा, मेरी पत्नी ने खास कहा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। रवि पहले मना करना चाहता था। वो ऑफिस के लोगों में घर कम ही जाता था, लेकिन सुरेश की सच्चाई देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज आऊंगा मैं शाम। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद सुरेश उसे अपने घर ले गया। शहर के एक साधारण मोहल्ले में छोटा सा मकान था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित। दरवाजे खुलते ही सुरेश की पत्नी ने नमस्ते किया और अंदर आने का आग्रह किया। रवि जैसे ही अंदर घुसा, उसकी नजर अचानक किचन की तरफ गई और वह ही रुक गई। वहां एक औरत काम कर रही थी। साधारण सी साड़ी, बंधे हुए बाल, हाथों में झाड़ू पोछे के निशान। उसने भी मुड़कर देखा और दोनों की नजरें आपस में मिल गई। जैसे मिली, वह समय थमसा गया। वह श्रेया थी। 4 साल पहले जो लड़की महंगे कारों में घूमती थी, आज उस घर में नौकरानी का काम कर रही थी। रवि के चेहरे का रंग बदल गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह सब कुछ देख रहा है। श्रेया भी पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखों में शर्म, डर और पछतावा सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल सूरज की आवाज आई, सर आइए ना, बैठिए। रवि जैसे झटके से होश में आया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सामान्य बने रहे कहने की कोशिश की। खाना परोसा गया। सूरज और उसकी पत्नी उससे बातें करने लगी, ऑफिस, काम, शहर। लेकिन रवि आधा ही सुन पा रहा था। उसकी नजर बार बार किचन की तरफ चली जा रही थी, जहां श्रेया चुपचाप काम कर रही थी। श्रेया ने भी एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। खाना खत्म हुआ। रवि ने धन्यवाद कहा और उठाकर बाहर जाने लगा। सूरज उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। तभी से तेज कदमों की आवाज आई। रवि, 1 मिनट, किसी ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। रवि रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू आए, होंठ कांप रहे थे। सूरज और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। अरे, तुम सर को नाम से कैसे बुला रही हो?
सुरेश की पत्नी ने डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है यह कितने बड़े अधिकारी है। लेकिन रवि ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कर दिया। उन्हें अशांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी इनसे बात करनी है। सूरज और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखते रहने लगे। उन्हें कुछ समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि बाहर निकल गया और श्रेया भी उसके पीछे आ गई। घर से थोड़ी देर एक छोटा सा पार्क था। रात हो चुकी थी और वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं थे। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। हवा में अजीब सा भारीपन था। आखिर श्रेया रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर बहने लगे। वो धीरे से बोली, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। श्रेया की आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हर शब्द उसके गले में अटक कर बाहर आ रहे हो। रवि कुछ पल तक उसे देखता रहा। 4 साल पहले वही लड़की आत्मविश्वास से भरी रहती थी। आंखों में घमंड और सपने दोनों होते थे। लेकिन आज उसके सामने खड़ी यह औरत बिल्कुल अलग थी। टूटी हुई, थकी हुई और शर्म से झुकी हुई। रवि ने शांत स्वर में पूछा, किस बात की माफी? श्रेया ने सिर झुका लिया। हर बात की, तुम्हें छोड़ने की, तुम्हारा दिल तोड़ने की, तुम्हारी मेहनत को समझ न पाने की। कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। रवि के मन में पुराने दिन घूम रहे थे। शादी के बाद का छोटा सा घर, उसकी मुस्कान, फिर से धीरे धीरे बदलता व्यवहार और आखिर में वह दिन जब उसने तलाक मांगा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे उन यादों को भीतर में बंद कर देना चाहता हो। ठीक है, तुमने बहुत सामान्य आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। श्रेया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब इतनी जल्दी मिलेगा। सच उसके मुंह से निकल गया। हाँ, रवि ने कहा, क्योंकि अब उस बात का कोई मतलब नहीं रहा। यह शब्द सीधे सीधे बिना गुस्से के, लेकिन उसी तरफ साफ थी। रवि मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। उसने पीछे मुड़कर पूछा, तुम यहाँ इस हालत में कैसे? श्रेया की आंखों में फिर आंसू भर गए। वो पास बैठकर बेंच पर बैठ गई, जैसे वह सब कुछ खड़े रहने की ताकत भी नहीं बची थी। सब खत्म हो गया, उसने धीमे से कहा। रवि चुपचाप खड़ा रहा। वह सुन नहीं चाहना था, लेकिन शायद जानना जरूरी था। श्रेया ने कहना शुरू कर दिया, जब मैं तुम्हें छोड़कर घर गई तो शुरू में सब कुछ ठीक था। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी कर देंगे। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मुझे पता था गलती मेरी थी, इसलिए किसी और की जिंदगी खराब करना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पापा नाराज रहने लगे, भैया भाभी ताने देने लगे। उन्हें लगता था कि मैं बोझ बन रही हूँ। रवि का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। 3 साल बाद पापा की अचानक तबीयत खराब हुई और वह नहीं रहे। श्रेया ने कहा, उसके बाद घर पूरी तरह भैया के हाथ में चला गया। उनके आंखें बची। भाभी मुझे पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि तलाकशुदा बहन घर में रहेगी तो बदनामी होगी। माँ भी कुछ नहीं कर पाती थी। रवि के हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। एक दिन उन्हें साफ कह दिया, तो शादी कर लो या घर छोड़ दो। श्रेया बोली, मैंने शादी से मना किया क्योंकि अभी की किसी रास्ते पर भरोसा नहीं रहता। उसकी आवाज़ टूट गई। उस रात मुझे सच में घर से निकाल दिया गया। कुछ पल के लिए पार्क में सन्नाटा छा गया। मेरे पास ना पैसे थे ना रहने की जगह। वो बोली, 2 दिन स्टेशन पर बिताए, फिर लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। रवि ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ थी। मैं रेलवे ट्रैक पर चली गई थी, उसने बहुत धीमे से कहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक औरत ने मुझे पकड़ लिया। वह पास के घर में काम करती थी। उसने कहा, मरने से कुछ नहीं बदलेगा, जीना सीखो। श्रेया बोली। उसी ने मुझे अपने साथ रखा और नौकरानी का काम सिखाया। उसकी कड़वी मुस्कान दी। जिसे कभी झाड़ू पकड़ना नहीं आता था, वही आज लोगों के घर साफ सफाई करती है। रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके भीतर अजीब सा मिश्रण था, दर्द, गुस्सा, दया, सब कुछ। आज जब तुम्हें देखा तो लगा भगवान ने मुझे एक मौका दिया। श्रेया बोली, बस माफी मांगनी थी ताकि कम से कम अपराध का बोझ खत्म हो जाए। वो उठी और हाथ जोड़ लिए। अब तुम जाओ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया।
रवि खड़ा हो गया। वो जाना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में बंध गए थे। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, अब आगे क्या करोगी? श्रेया ने हल्की मुस्कान दी, जो मुस्कान से ज्यादा थकान थी। जैसे अब तक जी रही हूँ वैसे ही जी लूंगी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। वह कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ स्वीकार था। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। रात और ही गहरी हो गई। रवि के मन में एक विचार बार बार उठ रहा था, क्या इसे ऐसे छोड़ देना सही होगा? उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो तुम फिर से मेरे साथ चलना चाहोगी? यह सुनते ही श्रेया जैसे पत्थर की हो गई। उसका सिर उठकर रवि की तरफ देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सही सुना है। उसकी आंखें फैल गई, ओंठ कांपने लगे, मगर आवाज नहीं निकली। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। रवि ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं करता। तुम पल तक श्रेया उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो अचानक जमीन पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढक दिया। यह खुशी का रोना नहीं था, बल्कि सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा था। मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो सिसकते हुए बोली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तुम्हें अकेले छोड़ दिया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार, सब कुछ ठुकरा दिया। रवि ने धीरे से कहा, गलती तुमसे हुई है, लेकिन सजा भी तुम्हें ही मिल चुकी है। श्रेया ने सिर हिलाया, लेकिन मैं फिर भी वही गलती नहीं करना चाहती। अगर मैं फिर तुम्हें दुख दूं तो अब तुम पहली वाली श्रेया नहीं हो, रवि ने कहा। और मैं भी पहली वाला रवि नहीं रहा हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में ठंडी ठंडक भर गई, मगर उस खामोशी में एक नई शुरुआत की आहट थी। रवि ने आगे कहा, मैं तुम्हें वापस इसलिए नहीं लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अब उसकी समझ चुकी हो कि रिश्ते का अहमियत क्या होती है। श्रेया धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसमें पहली बार हल्की चमक दिखाई दी। क्या सच में तुम मुझे फिर से अपने साथ रखोगे? उसने बहुत संकोच से पूछा। अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहती हो तो हाँ, रवि ने कहा। श्रेया कुछ कदम पीछे हटी और जैसे खुद को संभाल रही हो। लेकिन मैं अब वही लड़की नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना नाम, ना पहचान। रवि ने हल्की मुस्कान जवाब दिया, मुझे कुछ इस चीजों की जरूरत नहीं थी। उससे यह शब्द धीरे दिल में उतर गए। कुछ देर बाद श्रेया ने धीरे से कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैं इस बार सब संभाल लूंगी, घर भी, रिश्ते भी और खुद को भी। रवि ने सिर हिलाया। तो चलो। दोनों वापस घर की तरफ लौटे, जहाँ सुरेश रहता था। दरवाजे तक पहुंचते सूरज और उसकी पत्नी दोनों हैरानी भरे नजर से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर की नौकरानी बड़े अधिकार के बीच में क्या रिश्ता है। रवि ने बहुत सामान्य तरीके से कहा, आज से यहाँ काम नहीं करेगी। सुरेश घबरा गया। सर, अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए, हमें इसकी जरूरत है, उसने जल्दी से कहा। रवि ने शांत स्वर में कहा और जवाब दिया, इसकी इसकी गलती नहीं है, यह मेरी पत्नी है। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी सुन्न रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना। श्रेया ने सिर झुका लिया। शर्म और भावना से उसका चेहरा लाल हो गया। रवि ने आगे कुछ नहीं समझा। उसने बस कहा, इसका सामान दे दीजिए। कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा बैग लेकर दिया गया। शायद उसके पूरी जिंदगी का सफाई हो चुकी थी। रवि ने बैग उठाया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। श्रेया उसके पीछे पीछे चलती रही। कारते बैठते समय उसका हाथ कांप रहे थे। शायद उसे डर था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। कार चल पड़ी। शहर की रोशनी सड़कों पर फैल रही थी, लेकिन दोनों चुप थे। काफी देर बाद श्रेया धीमे से कहा, धन्यवाद। रवि ने रिएक्टिंग से नजरें से हटाया, बिना जवाब दिए। जब धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस निभाना चाहिए। कुछ देर बाद कार एक बड़े अपार्टमेंट के सामने रुकी। श्रेया ने ऊपर देखा, ऊंची इमारत, साफ परिसर, सुरक्षा गार्ड। यह सब देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ रहने वाली है। घर का दरवाजा खुला। अंदर साफ सुथरा सज हुआ फ्लैट था, लेकिन बहुत साधारण।
कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू सामान नहीं। श्रेया अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार अलग ही था। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। रवि ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा और कहा, घर लायक होने से नहीं, निभाने से बनता है। यह सुनते ही श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया, जैसे उन शब्दों को अपने भीतर उतार रहे हो। इतने सालों में उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज उसे पहली बार लगा कि शायद सब खत्म नहीं हुआ है। उस रात दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए। श्रेया ने घर के एक कोने में चुपचाप बैठकर समय बिताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या करे, कैसे रहे। रवि ने बस इतना कहा, थक गई होगी, आराम कर लो। उसके स्वर में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ सामान्य व्यवहार था। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो किचन में बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। वो बाहर आया तो देखा श्रेया चाय बना रही थी। वो बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, जैसे कोई गलती ना हो जाए। मेज पर पहले से ही नाश्ता लगा हुआ था। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? रवि ने पूछा। श्रेया थोड़ा घबरा गई। आदत हो गई है काम करने की, उसने धीमे से कहा। रवि ने पूछा, नहीं कहा से चाय का कप उठाया और चुपचाप पीने लगा। कई सालों बाद दोनों एक ही घर में बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच दिखावे वाला प्यार नहीं, बल्कि एक शांत दूरी थी, जो समय के साथ ही खत्म हो सकती थी। दिन बीतते गए, श्रेया घर संभालने लगी। वह किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ती। सफाई, खाना, व्यवस्था सब कुछ पूरे मन से करती। अब उसकी कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। बस वह शांत रहने लगी, अपना काम करती। रवि भी धीरे धीरे सहज होने लगा। ऑफिस से लौटता तब घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि अपमाना सा महसूस होने लगा। एक दिन उसने देखा कि श्रेया बालकनी में खड़ी गांव के बारे में पूछ रही थी। माता पिता कैसे हैं, बहन कैसी है? उसकी आवाज में सचमुच चिंता थी। कुछ दिनों बाद रवि उसे अपने गांव ले गया। माता पिता पहले ही चौंक गए, फिर चुप हो गए। उन्हें सब पता था, लेकिन बेटे की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्रेया उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी और धीरे से बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर माफ कर दे। माँ बाप की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। पिता ने भी सिर पर हाथ रखा। उस पल श्रेया को लगा कि वह सच में घर लौट आई है। समय के साथ रिश्ते फिर से बनने लगे। इस बार उनमें अहंकार नहीं था, सिर्फ समझ थी। रवि और श्रेया अब पहले जैसे प्रेमी नहीं, बल्कि जिम्मेदार साथी बन चुके थे। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रेया ने संकोच से कहा, अगर तुम चाहो तो हम फिर से शादी कर सकते हैं। इस बार सबके सामने रवि कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, इस बार भागकर नहीं, पूरे परिवार के साथ, साधारण तरीके से, बिना दिखावे के। दोनों ने ही दोबारा शादी हुई। इस बार कोई जिद नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ समझ और सम्मान था। शादी के बाद उनका जीवन शांत और स्थिर हो गया। अब श्रेया छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगी। घर का खाना, परिवार की बातें, शाम की चाय। उसे समझ आ गया था कि असली सुख दिखावे में नहीं, अपनापन में है। एक शाम को दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी। नीचे मोहल्ले के बच्चे की आवाज आ रही थी। श्रेया ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे छोड़ देते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। रवि ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी हमें गिरा कर रखती है, तो हमें ही संभलना चाहिए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर श्रेया उसका हाथ पकड़ लिया। बिना डरे, बिना झिझके उसे हाथ सब कुछ दिखाने लगी। सिर्फ सच्चा साथ था। डूबते हुए सूरज की रोशनी में दोनों के परछाइयां एक साथ मिलने लगी थी, जैसे उनकी जिंदगी फिर से एक नई हो गई, इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कहीं प्यार में सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में भी रिश्तों को निभाने का नाम है। पैसा, आराम और दिखावा सब कुछ के लिए खुशियां देख सकता है, लेकिन सच्चा सुख समझ, त्याग और भरोसे में ही मिलता है। गलत फैसले इंसान को गिरा सकते हैं, मगर सच्चा पछतावा और बदलाव उसे ठीक से उठा भी सकता है। समय हर किसी को उसकी गलती का एहसास करवाता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मानकर बदल कर वही सच्चे मजबूत होता है। अब वह बताया गया
रवि की जगह होते ही क्या आप उस इंसान को दूसरा मौका देते जिसको आपने छोड़ दिया था? और अगर आप श्रेया की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती मानकर वापस आने की हिम्मत जुटा पाते? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि अपनी आपकी सोच किसी और के लिए सीख बन सकती है। और अगर आपको ऐसी दिल छू जाने वाली रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलेंगे अगली कहानी के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।